रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। एमएमसी जोन के कुख्यात नक्सली कबीर पर बता दें कि 77 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई और सरकार की सक्रिय पहल के चलते 10 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अधिकारियों ने इसे नक्सली प्रभावित क्षेत्र में शांति बहाल करने और जन सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता बताया। पुलिस ने कहा कि सरेंडर करने वाले नक्सलियों से महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त हुई है, जो आगामी सुरक्षा अभियान में सहायक साबित होगी। हमारे मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, इस अवसर पर माननीय विधायक गौरव पारधी जी, माननीय विधायक विक्की भाई, सभी सम्मानीय मंच, डीजी कैलाश मकवाना जी, आईजी बालाघाट संजय सिंह जी, आईजी सीआरएफ श्रीमती नीतू भट्टाचार्य जी, डीआईजी तरुण नायक जी, फील्ड डायरेक्टर रविंद्र त्रिपाठी, मृणाल मीणा जी, आदित्य मिश्रा जी, रजत सकलेचा जी, सियाज के एम, कमांडेंट हॉक फोर्स विक्रांत सारंगपानी, कपिन सिंह या कपिन गिल, श्री पुनीत गोयल, ये बहादुर जवानों के नाम में ज्वाइन करके ले रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करें सारे अधिकारियों और पुलिस जवानों के लिए। सच में कलेक्टर मृणाल, आदित्य मिश्रा, हमारे लिए आईजी संजय, तो ऐसा लग रहा जैसे यही के बासिंदे हो गए। जोरदार ताली बजाएं हमारे सारे अधिकारियों के लिए। जिस बात के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को सम्मान मिलना चाहिए, आज के दिन वो भगवान सूर्यनारायण भी थोड़ी ज्यादा ही आभा दे रहे हैं हमारे लिए। ये शौर्य पराक्रम का दिवस है। जोरदार अभिनंदन हमारे सभी जवानों के लिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का भी जोरदार अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में लाल सलाम को आखिरी सलाम का लगातार चलता बढ़ता अभियान और मुख्य धारा के साथ जुड़ने के लिए पुनर्वास नीति के अंतर्गत, यद्यपि हमारे सशस्त्र जवानों ने हमारे सारे प्रयास, हम किसी के साथ कभी भी कोई अन्याय नहीं करना चाहते, लेकिन अगर किसी कारण से हमारे लॉ एंड ऑर्डर में कहीं परेशानी आ रही, कठिनाई आ रही, तो ये बात किसी भी सरकार को बर्दाश्त करना कठिन जाता है। मैं मान के चलता हूं, यशस्वी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने जो मार्च 2026 और अब तो जनवरी 2026 तक की टाइम लिमिट दी है, हमारी पुलिस ने वो काम करके दिखाया जिसमें वाकई वो अभिनंदन की हकदार है। जोरदार अभिनंदन हमारे तीनों तरह के पुलिस फोर्स के लिए। भारत सरकार के समर्थन के साथ छत्तीसगढ़ में रोज ये ऐसे दृश्य आम हैं। हमारे लिए ये नई बात, पहले एक महिला नक्सली सुनीता ने हमारे बीच आकर के इस शांति के पथ पे कदम बढ़ाया था। जोरदार अभिनंदन करें पुलिस के तब के वातावरण के लिए। और उसके बाद ये डलम का एक नया 10 सदस्यीय समूह, जिसके आधार पर हमारे लिए अगर इनके नाम देखें तो ये सुरेंद्र उर्फ कबीर, जिसपे मध्य प्रदेश ने 12 लाख का, छत्तीसगढ़ ने 25 लाख का, महाराष्ट्र ने 25 लाख का इनाम डिक्लेयर किया था। कुल जमा 62 लाख का इनाम इस पे था। आज इनने सरेंडर किया है। ये संविधान की कॉपी लेकर के हम एक तरह से पुनर्वास की नीति के अंतर्गत शासन की योजना हमारे सारे व्यवस्थाओं के लिए हमारे साथ मिलकर के उस मार्ग को त्याग करके जिससे कठिनाई पैदा होती है, समाज में अव्यवस्था होती है, और कानून के रास्ते पे जो आएगा सरकार उसका पुनर्बसाहट का पूरा काम करेगी। निश्चित रूप से राकेश होडी इन्हीं का भी इसी प्रकार से ये नाम तो सलिता, लालू, शिल्पा, नवीन, जयशीला, विक्रम, जरीना और समर,
सब मिलाकर के 2,36,00,000 का अलग अलग इनाम इन पर डिक्लेयर था और ये आज हमारे मुख्य धारा में मिल रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री की भावना के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम जो कर सकते हैं पुनर्वास के लिए उससे आगे बढ़ के करेंगे, ये पक्का है। और हर तरह से जो हमारे साथ हथियार त्याग करके आ रहे हैं उनके लिए चिंता करने का काम हमारी सरकार का, हमारी सरकार के माध्यम से और भी जो बचे हैं वो हथियार त्यागे। इस अपेक्षा के साथ मैं बताना चाहूंगा, अकेले 2025 में बालाघाट जोन में अब तक 10 हार्डकोर नक्सलियों को धराशायी करने का काम हमारी पुलिस ने किया था। ये बड़ी बहादुरी का काम था। लगभग 1.46 करोड़ का इनाम इन पर था। मैं मान के चलता हूं, जब मलाजखंड की दलम एसीएस सुनीता ने 1 नवंबर को पुलिस के आगे सरेंडर किया था, जिन पे लगभग 17.5 लाख का इनाम था। और उसके साथ साथ जब हमारा ये लगातार अभियान चला, इसी का परिणाम है कि हमारे एमएमसी जोन के प्रवक्ता अनंत उर्फ विकास नगपुरे द्वारा सीमावर्ती जिलों में 11 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सलियों के साथ मैं हथियार आत्मसमर्पण किया था। मैं लंबी चौड़ी बात न करते हुए, क्योंकि 5 बजे हमारा हेलीकॉप्टर उड़ने का समय है, लेकिन आज का ये समय तो वास्तव में माननीय डीजीपी का रात को फोन आया तो हमने कहा मैं सब काम छोड़ के चलूंगा। हर हालत में हमारे जवानों का ये ऐतिहासिक दिन है, हमारी अपनी सफलता का यह नया प्रतिमान बन रहा है। जब हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, कई प्रकार से बालाघाट जोन को, मैं बालाघाट ही नहीं, मंडला, डिंडोरी, एक के बाद एक लगभग 2 साल के अंदर ये जिले हमारे भारत सरकार की उस लिस्ट से बाहर आए जिसको हम डेंजर जोन में मानते थे। धीरे धीरे करके बालाघाट का भी कान्हा पर्यटन का केंद्र, ये पूरा क्षेत्र, और उम्मीद करेंगे जनवरी तक हम अपने उस संकल्प की पूर्ति मध्य प्रदेश सरकार बालाघाट जिले से भी करके देगी, जिसकी माननीय गृह मंत्री जी ने अपेक्षा की है। जोरदार अभिनंदन करें इस माध्यम से। आज के इस अवसर पर बहुत सारी सौगातें अलग अलग प्रकार से हमारे शासन के द्वारा दी जा रही है और भी देने का प्रयास करेंगे। विशेष सहयोगी दस्ता 882 स्वीकृत पद करते हुए हमने सभी प्रकार से हमारे नवयुवकों को इस अभियान में शामिल होकर के राष्ट्रधारा के साथ हमारी ताकत को बढ़ाने का काम किया है। जनता की सुविधा के लिए भी बालाघाट पुलिस द्वारा दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 46 एकल सुविधा केंद्र खोले गए। एकल सुविधा केंद्रों के माध्यम से युवाओं का चयन निजी कंपनियों से दिलवा करके उनको सिंगल क्लिक से नियुक्ति पत्र दिलवाए जा रहा है। एकल सुविधा केंद्र के माध्यम से भी वन अधिकार पट्टे से लेकर सभी प्रकार की चिंता का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। जब हम अपने प्रभाव की बात करते हैं तो इसी वर्ष नक्सलवादी गतिविधि रोकथाम के लिए जिला बालाघाट में 10, जिला मंडला में एक नया कैंप स्थापित किया था, जिससे हमारी नक्सल विरोधी गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा और नक्सलवादियों का दायरा सिमटता जा रहा है। इसी तरह से 15 नवीन अस्थायी कैंप भी हमारे द्वारा लगाने का प्रयास किया है और हाक फोर्स के 1200 जवान लगातार अंकुश लगाने के लिए, और इसी के कारण से हाक फोर्स और 328 जवानों को जिला बल सहित हमने उनकी बहादुरी के फलस्वरूप क्रम पूर्व पदोन्नति देने का काम भी हमने किया था। जोरदार अभिनंदन करें हमारे बहादुर जवानों के लिए भी। और हमारे बीच में से हमारे कुछ समय पहले एक बहादुर जवान आशीष ने अपने प्राणों की आहुति देकर भी इस संकल्प की पुष्टि कराने का काम किया। जोरदार अभिनंदन। आशीष का बलिदान आज हमारे लिए सार्थक हो रहा है। इसी बहादुरी के कारण से हमारे बल के जवानों ने जो संकल्प किया था कि हम लगातार जिस उद्देश्य के लिए, जिस पवित्र उद्देश्य के लिए लगे, उसको हासिल करेंगे। जीवन तो क्षणभंगुर है, जीवन में जो आया वो जाएगा, लेकिन आने जाने के क्रम में अपने काम के प्रति समर्पण करते हुए जिस प्रकार से जो काम की अपेक्षा की गई है,
और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र हमारे संविधान के माध्यम से चलता है। ऐसे में हथियार उसका समाधान नहीं हो सकता है। हथियार छोड़ करके संविधान के छाया के माध्यम से हम जीवन की सभी सुविधा देने के लिए कृत संकल्पित हैं। आओ, आगे बढ़ो, हमारे साथ आओ, पुनर्वास की नीति अपनाओ, आपके जीवन की गारंटी, आगे बढ़ने की गारंटी, सभी प्रकार के जीवन में सहयोग की गारंटी हमारी सरकार लेने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में नक्सलवाद के विरुद्ध तेज मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि जहां 2 वर्ष पहले 3 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं अब डिंडोरी और मंडला को नक्सल गतिविधियों से मुक्त किया जा चुका है और बालाघाट में भी लगातार सफलता मिल रही है। कई इनामी नक्सलियों के आत्मसमर्पण को बड़ी उपलब्धि बताते हुए उन्होंने विश्वास जताया कि जनवरी 2026 तक नक्सलवाद पर निर्णायक जीत हासिल की जाएगी। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर में नक्सलाइट के खिलाफ जो मुहिम चलाई है, मध्य प्रदेश सरकार भी डे फर्स्ट से इसी दिशा में लगातार आगे बढ़ी है। विगत 2 वर्ष में हमारे 3 जिले मोटे तौर पर नक्सल प्रभावित माने जाते थे, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बीते वर्ष में हमारी पुलिस बल की ताकत के भरोसे से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में हमने क्रमशः डिंडोरी, मंडला को पहले नक्सलवादी गतिविधियों से मुक्त किया था। बाद में बालाघाट की भी गंभीरता के मामले में लगातार सफलता के बलबूते पर, जिसके कारण से अकेले 2025 में 10 हार्डकोर नक्सलियों को मारने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश पुलिस ने बनाया है। इसी का परिणाम रहा कि लगातार सतत महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां भी नक्सली मूवमेंट चल रहा है, लगातार सब संयुक्त प्रयास के आधार पर 1 नवंबर को सुनीता ने हमारे यहाँ सरेंडर किया। ये पहला सरेंडर था जिसको 17.5 लाख का इनाम उस पर था। आज 10 अलग अलग नक्सलियों ने, जिनके ऊपर क्रमशः 62 लाख का इनाम तो सुरेंद्र, कबीर और राकेश ओडी पे था, और बाद के भी लाल सिंह मरावी, शिल्पा, सलिता, नवीन, नुप्पो, जयशीला, विक्रम, जरीना, समारू, इन पे 14-14 लाख के इनाम सब मिलाकर के 2 करोड़ 72 लाख के आसपास के अलग अलग इनामी नक्सलियों ने मैं हथियार के सरेंडर किया। ये हमारे अपने हाक फोर्स की, मध्य प्रदेश पुलिस की और हमारे केंद्रीय सशस्त्र बलों की संयुक्त कार्रवाइयों के परिणाम है। और इसके बाद हमारा यहाँ क्रमशः ये मान के चले कि अब एक तरह से कान्हा भी हमारा नक्सलाइट मूवमेंट से फ्री हुआ है, बालाघाट का भी बड़ा हिस्सा हमारा फ्री हुआ है, मंडला और डिंडोरी का मैंने पूर्व से बता दिया है। और हमारे दबाव का परिणाम है कि 11 समीपवर्ती जिले में बीते समय उनने सरेंडर किया है। तो मैं मान के चलता हूं कि 2026 जनवरी तक का जो टारगेट माननीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, हम निश्चित रूप से अपने इस अभियानों के बलबूते पर सफलता हासिल करेंगे। मैं अपने शानदार जवानों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने इसमें भूमिका अदा की। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि हमारी पुनर्वास पॉलिसी के बलबूते पर सशस्त्र नक्सली मूवमेंट वाले दुर्दांत या जिस प्रकार के भी नक्सलाइट हैं, वो अगर सामान्य धारा के साथ चलते हैं, हथियार को रखते हैं, कानून को मानते हैं, तो हम उनकी पुनर्वास की गारंटी लेते हैं। उनका आगे का जीवन भी हम सब प्रकार से महफूज करने की बात करेंगे। जो जो शासन की योजना हो सकती है उससे उनको उनका हित का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जो इस लाइन पे नहीं आते हैं, हर हालत में 2026 जनवरी तक हमारे
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पुलिस ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनवरी 2026 तक या तो नक्सलवादी आत्मसमर्पण करेंगे या उनका पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कई नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य नक्सलवाद के पूर्ण खात्मे के संकल्प पे आगे बढ़ रहा है। और से यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी के उस आह्वान के लिए आज हमारी पुलिस ने बड़ा काम किया है, जिनमें डेडलाइन दी कि 2026 जनवरी तक हर हालत में या तो नक्सलवादी सरेंडर करे या उनको हम मैदान से समाप्त करेंगे। उसी अभियान में बीते दिनों 1 नवंबर को एक बड़ी नक्सल नेता सुनीता ने, जिस पर 17.5 लाख का इनाम था, सरेंडर किया था और मध्य प्रदेश के इतिहास का ये सबसे बड़ा सरेंडर आज हमारा यहाँ 10 अलग अलग सदस्यों द्वारा किया गया। इसमें सुरेंद्र कबीर, जिस पे 62 लाख का इनाम है, इसी के साथ राकेश ओडी, मनीष पिता समरथ, इस पे भी 62 लाख का इनाम मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र पुलिस द्वारा, तीनों राज्य की पुलिस जिनको ढूंढ रही थी। समारू, इस पे 14 लाख का इनाम। सलिता उर्फ सावित्री, इस पे 14 लाख का इनाम। विक्रम उर्फ हिडमा, इस पे 14 लाख का इनाम। लाल सिंह मरावी, इस पे 14 लाख का इनाम। शिल्पा निप्पो, इस पे 14 लाख का इनाम। जरीना जोगी मुसाक, इस पे 14 लाख का इनाम। जयशीला उर्फ ललिता, 14 लाख का इनाम। नवीन नुप्पो, इस पे भी 14 लाख का। कुल जमा लगभग 2 करोड़ 36 लाख का इनाम इन विविध अलग अलग प्रकार के 10 नक्सलवादी दलम पे था। इन्होंने सबने पुलिस की योग्य कार्रवाई के कारण से अपने आप को सरेंडर किया है। मध्य प्रदेश सरकार सारे अभी भी बचे हुए जो कुछ, यद्यपि हमारे राज्य में बहुत थोड़े से बचे हैं, मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि आइए हम सब पुनर्वास की नीति के माध्यम से उनके जीवन की भी गारंटी लेंगे। लेकिन ये समय सीमा भी है और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी का हमारा सबका संकल्प है कि हर हालत में हमारी धरती पर नक्सलवाद का हम खात्मा करके रहेंगे। तो मैं एक बार फिर आज इस बालाघाट के सारे पुलिस अधिकारियों को, सभी प्रकार के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस जवानों को, सरकार के माध्यम से हम सभी प्रकार के अभियान चलाने के लगातार सतत रूप से उसकी चिंता भी कर रहे हैं और कई कारणों से जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए भी नीचे तक उतारते हुए। एक और खास बात, हमारे राज्य के अंदर आज भी जिन्होंने समर्पण किया है, ये हमारे दबाव के कारण हुआ है और इसमें से अधिकांश लोग हमारे गैर मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर हम किसी प्रकार की गतिविधि नहीं चलने देंगे, यह उसका परिणाम है। उम्मीद करते हैं अगर और भी कुछ बाहर के बच्चे होंगे तो उनसे मुक्त कराएंगे। हमारे 2 साल के चले हुए अभियानों में डिंडोरी मंडला तो पूर्णतः नक्सलवादी गतिविधि से मुक्त पाया गया। आज के बाद हमारा ये बालाघाट का भी करीब करीब पूरा हिस्सा और खास करके कान्हा, बांधवगढ़, ये जो हमारे टाइगर अभयारण्य है, इनके अंदर जो संभावना रहती थी वो भी शून्य हुई है। उम्मीद करेंगे कि और जल्दी अच्छे परिणाम आएंगे। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा नीति के लिए एमपी की सरकार की तारीफ की गई। शिक्षा नीति में बता दें कि अच्छा काम कर रहा है एमपी। 2047 तक एमपी को विकसित करेंगे। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया है, जहां बता दें कि उन्होंने मध्य प्रदेश की शिक्षा नीति और शिक्षा कार्यप्रणाली को लेकर तारीफ किया और इसके साथ ही कहा है कि मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा नीति के लिए मध्य प्रदेश सरकार की तारीफ की गई है। शिक्षा नीति में अच्छा काम कर रहा है मध्य प्रदेश और इसके साथ ही बता दें कि उन्होंने कहा है कि 2047 तक मध्य प्रदेश को विकसित करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को, हमारे दोनों शिक्षा मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इम्प्लीमेंटेशन में, क्रियान्वयन में ये 5th ईयर है, 5वीं साल है। मध्य प्रदेश नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को क्रियान्वयन करने में अग्रणी राज्य रहा। प्रारंभिक दिनों में तुरंत इसको समझना, डिकोडिंग करना, उसकी जो अपेक्षा है उस हिसाब से खुद को बदलना,
मध्य प्रदेश ने आगे काम किया है। पिछले 4.5 साल में अनेकों अच्छे प्रयोग मध्य प्रदेश में हुई है, जिसकी प्रतिफलन भी धीरे धीरे आने लगा है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो युवा आबादी है, अभी मैंने एक तथ्य रखा, मध्य प्रदेश की अगर अनुमानित आबादी लगभग 9 करोड़ है अभी के एक प्रोजेक्टेड रूप में, उसमें 25 साल की उम्र की आबादी लगभग आधे हैं। उनको 21वीं सदी के लिए तैयार करना, उनको एक वैश्विक नागरिक बनाना, जिम्मेवार बनाना, जो भारतीय विचार परंपरा के आधारित हो और वैश्विक दृष्टिकोण हो, जो एनईपी ने कहा रूटेड बट फ्यूचरिस्टिक, इस प्रकार की तैयारी मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश की स्कूली एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक भारतीय भाषा, भारतीय ज्ञान परंपरा, भारत की आवश्यकता, भारत की अर्थनीति, युवकों को नौकरी की बजाय नौकरी देने की मनस्थिति तक ले जाना, कई प्रकार के उपक्रम मध्य प्रदेश शासन कर रहा है। ये बधाई की पात्र है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अच्छे काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो दृष्टिकोण है 2047 तक भारत को विकसित बनाना, मध्य प्रदेश विकसित होने से ही भारत विकसित होगा, शिक्षा विकसित होने से ही मध्य प्रदेश विकसित होगा। मैं प्रशंसा करता हूं। फिर मैं आज आभार प्रकट करता हूं महामहिम राज्यपाल जी का, उन्होंने भी इस 1 दिवसीय कार्य समिति को उद्घाटन करने हेतु। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विभिन्न विकास, प्रशासनिक और आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुलाकात को 2 राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खंडवा से बड़ी खबर है, जहां एसआईआर के काम में लापरवाही देखने को मिली है। 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। जिला निर्वाचन आयोग ने जारी की है निर्देश और इसके साथ ही काम में लापरवाही देखने को मिली है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटलाइजेशन काम में लापरवाही की गई है और इसके साथ ही 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है। जिला निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। खंडवा से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसआईआर के काम में लापरवाही देखने को मिली है। 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। जिला निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किए हैं काम में लापरवाही के चलते। बता दें कि ये कार्रवाई और ये निर्देश जारी किए गए, जहां 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। यह सबसे बड़ी खबर हम आपको खंडवा से बता रहे हैं, जहां काम में लापरवाही को देखते हुए 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है और इसके साथ ही बता दें कि जिला निर्वाचन की तरफ से यह आदेश जारी किए गए, जहां जिसके बाद ये कार्रवाई करते हुए 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है। इंदौर समेत 26 शहरों में तापमान गिरा है और इसके साथ ही शहडोल में 4 डिग्री पारा पहुंचा है। इंदौर, ग्वालियर में पारा 8 डिग्री, भोपाल में 7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आईएमडी ने जारी की है ठंड की चेतावनी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां इंदौर, ग्वालियर में पारा 8 डिग्री तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश में ठंड ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उत्तर भारत की बर्फबारी का असर यहां देखने को मिल रहा है। इंदौर समेत 26 शहरों में पारा गिरा है। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।